हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। आज आपका जो टॉपिक चल रहा है F5 बीकॉम क्लास, F5 बैफ दोनों क्लास का आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम है। सेम वन का आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आपका टॉपिक है। इंट्रोडक्शन पार्ट है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक। जिन बच्चों ने, मैं बोलता हूँ, फाइनल अकाउंट की अगर प्रैक्टिस किया होगा, प्रिपरेशन किया होगा, तो उनके लिए बहुत कॉमन सा ये टॉपिक है, बहुत सिंपल, जिसमें आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन मीन्स आता है आपको। करेंगे सीधा टॉपिक पे, जितना नेसेसरी है इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए उसके बारे में बात करेंगे। आपने फाइनल अकाउंट बनाया होगा तो ये नाम खुद मेंशन करे भाई हमें क्या चाहिए। नाम बता रहे भाई डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। क्लियर है? ये आपका टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत सिंपल। मैं बोलता हूँ कि ये टॉपिक हर एक बच्चे को जरूर करके जाना है कि भाई 20 मार्क्स आपको इजीली मिलेगा। क्योंकि जो फाइनल अकाउंट आपने प्रैक्टिस किया है, जो फाइनल अकाउंट आपने पढ़ के आए हो, जस्ट आपने पिछली क्लास में पढ़ के आए, तो वही काम है। बट वहाँ पे आपने क्या किया, अगर थोड़ा सा भी बात करूँ, वहाँ पे आपने काम क्या किया था, वहाँ आपने पहला प्रिपेयर किया ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान से देखना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझो आप। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया और इस तरीके का कुछ एक टेबल बनाया। ध्यान से देखो, समझो, इस तरीके का आप समझो, बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट्स में लेता हूँ। इस तरीके का आपने टेबल बनाया होगा, ये आपका डेबिट बैलेंस हो गया। क्लियर? डेबिट बैलेंस में इस साइड से आप दो अमाउंट का कॉलम प्रिपेयर करते थे और यहाँ पे आपका दो क्रेडिट में अमाउंट होता था, यही काम करते थे। ध्यान से समझो, यही इंट्रोडक्शन क्लास में काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये आपका डेबिट बैलेंस होता था, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता था। ध्यान से समझना, कंप्लीट इसी में कंप्लीट कहानी डिपार्टमेंटल की आपको समझ जाएगी। अमाउंट का कॉलम हो गया और सिमिलर क्रेडिट साइड भी आप यही करते थे। क्लियर है? यही काम होता था ना। ये आपका रुपीस का। क्लियर? अब ध्यान से समझो, अब इतना तो हर एक बच्चे को पता है ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें हमारी आती थी, इतना तो पता होना ही चाहिए, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। पहला एडवांटेज कि भाई इतना तो पता होना चाहिए ट्रेडिंग में हमारा क्या, पीएनएल में हमारा क्या है। और इतना मैं मीन्स समझ के चलता हूँ भाई, प्रीवियस क्लास में बच्चे पढ़ के आए हैं, उनको मुझे सिर्फ ये डिपार्टमेंटल में कैसा कॉन्सेप्ट चलता है वो सिखाना है। तो आपको इतना चीज पता होना चाहिए सर कि जैसे कुछ बात करें हमारे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आता था। ओपनिंग स्टॉक के बाद आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो परचेज वर्ड जैसे आ गया, और बाकी सब खर्चे ना लिख के मैं सीधा सब खर्चों को क्या बोल दिया भाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे होते थे वो आते थे। क्लियर है? और क्रेडिट साइड की मैं जब बात करता हूँ तो भाई हमारा यहाँ पे सेल्स एंड क्लोजिंग, बेसिकली यही दो चीज़ें हमारी आती थी। क्लियर है? और जब आप टैली करते हो तो भाई जीपी मिलेगा या फिर मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर ग्रॉस लॉस मिलेगा। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला है, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी यहाँ पे आया, और इस तरीके से आप यहाँ पे टॉपिक को टैली कर देते थे, यही करते थे। बिल्कुल सर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, यही काम हमारा होता था पहले। अब ट्रेडिंग के बाद का पार्ट समझो आप। ट्रेडिंग के बाद आप क्या प्रिपेयर किए, आपने प्रिपेयर किया पीएनएल वाला पार्ट। पीएनएल बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को कि सर हम लोग साथ में ही प्रिपेयर करते थे, मतलब ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट होता था, ट्रेडिंग पीएनएल नीचे जब शिफ्ट होता था, या फिर बोर्ड में हमने ट्रेडिंग एक अलग पेज पे बनाया था, पीएनएल को एक अलग पेज पे बनाया था। ऐसा कोई भी डाउट कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है। ट्रेडिंग आपको बनाना है, फिर पीएनएल का कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो, ऊपर पूरा साथ में लिख सकते हो। यहाँ पे जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, प्रैक्टिकल में आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा
कि किस तरीके के से सम को आपको करना है। अभी तक जो आपने काम किया मैं वही समझा रहा हूं, और इस सम में क्या चेंज करेंगे वो आपको समझा रहा हूं। पीएनएल में बात करें, कुछ हमारे एक्सपेंसेस के जैसे नाम लेते हैं, आपका सैलरीज आता था, बिल्कुल सर सैलरीज वाला पार्ट था। और अगर बात करूं कैरेज आउटवर्ड वाला पार्ट था, कैरेज आउटवर्ड। और अगर बात करें भाई डेप्रिसिएशन था, एंड और एक्सपेंसेस की बात करें रेंट था। मतलब इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेंसेस आप समझ सकते हो। एडवर्टाइजमेंट था, क्लियर है। और क्रेडिट की बात करें थे हमारा पहले तो जीपीए ट्रांसफर होके आता था भाई, क्लियर है। हो सकता है सर डिस्काउंट रिसिप्ट दिया हो कुछ, यहाँ भी तो कुछ पार्ट हमारे दिए होते हैं, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट था ना आपका, और इसको टैली कर देते तो हमारा ये आ जाता था नेट प्रॉफिट, क्लियर है ना, नेट प्रॉफिट, क्लियर। 95% प्लस कॉलेज में ट्रेडिंग एंड पीएनएल ही पूछा जाएगा, बैलेंस शीट नहीं पूछा जाएगा। 95% कॉलेज की मैं बात करूं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल वाला ही पार्ट पूछा जाता है। तो ये जो आपने पहले से ही किया है यही कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट यही है, बट एक चेंज हो जाता है। चेंज क्या होगा, चेंज सर इसका नाम बता रहा है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। हो सकता है कि भाई किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा एक सेल्स डिपार्टमेंट हो, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, तो दो डिपार्टमेंट हो गए, तो दोनों डिपार्टमेंट क्या करना चाहते हैं, अपने पीएनएल के खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मींस बांटना चाहते हैं, दोनों अपने इनकम को बांटना चाहते हैं और एग्जैक्ट अपना जीपी या फिर नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। क्या बोला, सेंटेंस ध्यान से सुनो क्या बोला जरा। मैंने बोला भाई हमारे दो डिपार्टमेंट है, सपोज यहाँ पे जो भी ये फर्स्ट हमारा रूम बना है, एक डिपार्टमेंट हो गया, सेकंड जस्ट उसके पीछे हो गया, ये अलग एक डिपार्टमेंट है, सेकंड डिपार्टमेंट हमारा अलग है। तो दोनों का ये जो हमारा ट्रेडिंग है था, ट्रेडिंग का भाई ट्रेडिंग का डिटेल्स एंड पीएनएल का जो बेसिकली डिटेल्स था ट्रेडिंग का हमारा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ध्यान रखना कि कभी भी प्रैक्टिकल में ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में ओपनिंग स्टॉक ये हमारा गिवन पार्ट होता है, दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग दिया ही होगा। दोनों डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ए का कितना है ओपनिंग स्टॉक, बी का कितना, मतलब दो डिपार्टमेंट सपोज हमारे हैं तो दोनों का हमेशा गिवन होगा। सेल्स हमेशा गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा गिवन होगा, परचेज हमेशा गिवन होगा। मतलब ये तो गिवन वाले ही पार्ट है, ये तो दिया ही होगा, इसके बिना सम वैसे भी नहीं चलेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि ये किसी बेस पे जाए। ध्यान से समझो क्या बोल, ये क्वेश्चन में गिवन होगा भाई डिपार्टमेंट ए का सेल इतना है, बी का सेल उतना है, क्लोजिंग स्टॉक ए का इतना है, बी का उतना है, एंड सेकंड हमारा परचेज हमारा ए का इतना है, बी का इतना, ओपनिंग स्टॉक हमारा ए का इतना है, बी का इतना है। क्लियर है, समझा, आई होप समझा। बट यहां पे ध्यान से समझो इंपॉर्टेंट चीज, रिमेनिंग जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, स्पेशली पीएनएल वाले पार्ट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप ये दिखते हो ना, ये भाई इसके एक्सपेंसेस एंड इसके इनकम वाले पार्ट ना, ये साथ में दे दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान दो कि एक समझो आप, लाइट का जो मीटर है मेरा उस डिपार्टमेंट बी बोले तो सेकंड वाले रूम में, बट जो मीटर का बिल आता है ना दोनों डिपार्टमेंट का मतलब मिला के आता है, साथ में आता है। ध्यान से समझो आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोलो तो आप दोनों का साथ में आता है। तो सर कैसे डिसाइड कर पाऊंगा कि भाई डिपार्टमेंट ए का लाइट बिल कितना, डिपार्टमेंट बी का लाइट बिल कितना है, कैसे डिसाइड होगा? तो सिंपल आंसर, सिंपल लॉजिक मैं बता सकता हूं भाई, एरिया के हिसाब से, एरिया। अब ध्यान से समझो, ये जो हमने क्लास सेटअप किया भाई इक्वल पे सेटअप किया, मतलब जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया उसका है। बोले तो 1:1, इक्वल बोले तो यही होता है ना भाई, 1:1, 1 पार्ट। हो सकता है अगर अपोजिट हो भाई, 2 पार्ट ये है, 3rd पार्ट वो, तो 2/3 का रेशियो बन जाता था। आई होप समझा मैंने क्या बोला भाई। लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे डिसाइड करोगे? जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना ज्यादा लाइट आपने यूज किया होगा, ऐसे ही समझोगे ना भाई। जितना छोटा एरिया लाइटिंग का काम हमारा उतना कम, तो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, बोलो तो एलोकेट करना है, ये आपको समझना है। आई होप समझा मैंने क्या बोला यहाँ पे। और एग्जाम्पल को समझो भाई कि रेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझा। अब जैसे बात करते हैं ऐड का, ऐड का कॉन्सेप्ट, सर ऐड का रिलेशन किसके साथ है भाई, कैसे डिसाइड करोगे? तो ये हम लोग लॉजिक एक हिंट लगाते हैं सर कि ये जो हमारे ऐड वाले कॉन्सेप्ट है सेल को लेके होते हैं, तो हम लोग सेल के बेस पे लेके जाएंगे, उसके बेस पे लेके जाएंगे। यही आपको समझना है कि ये जो हमारे एक्सपेंसेस यहां लिखे जाते थे, अब 2 डिपार्टमेंट में है सर, तो क्वेश्चन में हमें टोटल दिया होगा, उसको डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में एलोकेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ, कुछ बेसिस रहेंगे, जैसे अभी आगे सीखेंगे कौन से बेसिस। सेल्स हो सकता है सर, परचेज हो सकता है, एरिया हो सकता है, ऐसा कुछ बेस समझा जाएगा। क्लियर है? मतलब क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया भाई कि
पिछली क्लास जो आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था उससे क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है सर, सिंपल इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको कुछ बेसिस पे, स्पेशली सेल्स, परचेज एंड एरिया के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अलग अलग डिपार्टमेंट हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, टोटल हो गया, भाई सबका टोटल कर लेना है। डिपार्टमेंट ए का मेरे को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, बी का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा और यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, एक और कॉलम आएगा जब। तो क्या समझना जरूरी है, इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। इस टॉपिक में ध्यान से देखना, पहले तो गिवन पार्ट ध्यान से समझो। इधर गिवन कौन कौन दिया होगा सर, कि मतलब ये तो आपको समझ गया भाई कि आपको क्वेश्चन में 2 डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट मैक्सिमम देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं देंगे प्रैक्टिकल में। 2 डिपार्टमेंट में है तो कौन सा मीन्स एक्सपेंसेस या फिर इनकम हमें पहले से दी होगी सर, पता होगा कि भाई डिपार्टमेंट 1 में कौन सा जाएगा एंड 2 में, मतलब पहले से गिवन वाले पार्ट में कौन कौन सा चीजें हमारी आने वाली है। एक तो आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पहले से दिया होगा, ध्यान रखना ये गिवन पार्ट है। सेकेंड आपका परचेज, ये पहले से दिया होगा बेसिकली, क्लियर है, हमेशा दिया होगा, इसे ध्यान रखना, ये कभी चेंज नहीं होगा। और आपका क्या बात करूं मैं, सेल्स हमेशा दोनों डिपार्टमेंट का दिया होगा। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दिया होगा, क्लियर है। आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। ये तो कंपलसरी चीज है भाई, डिपार्टमेंट ए का और बी का दिया होगा। सपोज कुछ एग्जांपल देख लेते हैं भाई, डिपार्टमेंट ए का 6000 दिया होगा, बी का 4000 दिया होगा, ऐसे इस तरीके से आपको दिया होगा डिटेल। परचेज आप एग्जांपल समझ सकते हो भाई, 1 लाख इसका दिया होगा, 1 लाख इसका दिया होगा, इक्वल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। सेल्स हो सकता है भाई 5 लाख इसका दिया हो, 8 लाख इसका दिया हो, कुछ भी हो सकता है ना अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक आप बोल सकते हो कि भाई 50,000 इसका दिया होगा, 80 इसका दिया होगा। मतलब ये चीज बोल रहा हूं मैं कि भाई ये हमेशा गिवन में दिए ही होंगे। सर इतना ही कंपलसरी दिया होगा, और भी एक्स्ट्रा चीजें दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। आपको वेजेस मेंशन कर सकते हैं, आपको कैरेज मेंशन कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो चीजें दी है कोई दिक्कत नहीं, बट ये तो कंपलसरी दिए होंगे। बाकी स्पेशली जो मैंने आपका कॉन्सेप्ट बताया भाई ये जरूरी है। गिवन वाला पार्ट तो समझ गया क्या मैंने बोला। अब आगे मैंने बताया भाई हमारे पास 3 रेशियो बेसिकली निकल के आते हैं। पहला तो कौन से ऐसे खर्चे या फिर इनकम है जो हमारे परचेज रेशियो पे जाएंगे, कैसे आप एलोकेट करोगे परचेज रेशियो। परचेज तो हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा भाई। कुछ हमारे एक्सपेंसेस या फिर इनकम होगी जो हमारे सेल्स रेशियो पे जा सकते हैं, बिल्कुल। और यही तो टॉपिक है, यही आपको समझ गया तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं भाई, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो हमारा एरिया पे जाएगा। वैसे ये सब बेसिक चीजें हैं। आपको अगर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में तो आपको पता होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, या फिर जिन बच्चों ने बेसिक कॉन्सेप्ट आपका फाइनल अकाउंट का किया था, जिन्होंने रटा नहीं है ट्रेडिंग एंड पीएनएल का कॉन्सेप्ट, उनको पता होगा कि हमारे जो पीएनएल के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं ना, बेसिकली 3 मेन ऑपरेटिंग, जिसको आप बोल सकते हो भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डिवाइड होते हैं। पहला ऑफिस का आता था, सेकंड सेल्स को लेके आता था, और एक आता था फाइनेंशियल। तो सेल्स वाला तो वही से कॉपी हो जाएगा। एक सिंपल देखो इधर और मेरे साथ भी जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे ना वो रटेंगे नहीं कॉन्सेप्ट। आपको एक सीधा सा लॉजिक लगाना है भाई, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस या फिर इनकम है जो आप परचेज या फिर सेल्स पे लेके जाना चाहते हो, या फिर आप एरिया पे लेके जाना चाहते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक। परचेज की बात करते हो, आप समझो परचेज का रिलेशन किसके साथ है सर। ट्रेडिंग अकाउंट वाले जो पार्ट हमारे दिखते हैं सब परचेज से ही तो है भाई। आपने परचेज किया तो भाड़ा देना पड़ेगा। भाड़ा बोले तो क्या याद है आपको सर, भाड़े को क्या बोलते थे, कैरेज बोलते थे। भाड़े को क्या बोलते थे सर, फ्रेट बोलते थे। याद है क्या आपको जरा सा, बिल्कुल है। टैक्स एंड ड्यूटीज भी देनी पड़ती थी। कौन सा टैक्स एंड ड्यूटीज सर, कस्टम ड्यूटी। और ये कब होता है, जब आप परचेज करते हो। अब ये नहीं समझ रहे सर, नहीं समझा लिंक, तो उनके लिए एक हिंट भी है भाई। ट्रेडिंग के डेबिट में अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम वर्ड आपने सुना है, नहीं सुना तो मतलब इन शॉर्ट बहुत सिंपल बताते हो। देखो इधर जब आप परचेज करते हो ना तो 2 चीजें हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। एक तो आपका भाड़ा जाता है भाई, कोई सामान खरीदोगे भाड़ा जाएगा, भाड़े को कैरेज या फिर फ्रेट। एंड सेकेंड आपका भाई टैक्स ड्यूटी भी लगता है ना भाई, टैक्स एंड ड्यूटीज भी लगेगा। और टैक्स एंड ड्यूटीज की जब बात करते हो स्पेशली परचेज के टाइम पे, तो पहला तो हमारा कस्टम ड्यूटी आता था। कस्टम में भी
भी आता था इंपोर्ट ड्यूटी, इसका मतलब इंपोर्ट ड्यूटी भी परचेज रेशियो पे जाने वाला है। और कौन सी ड्यूटी हमने पढ़े सर? ऑक्ट्राई ड्यूटी वहां पे पढ़ी थी, ऑक्ट्राई ड्यूटी भी इधर ही आएगी, इधर ही दिखने वाली है। और कोई ड्यूटी है? और कोई ड्यूटी आपने पढ़ा था? डॉग ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी? डॉग ड्यूटी। क्लियर है? इतनी ड्यूटी आपने पढ़ा था इधर पे। तो ये एक्सपेंसेस हमारे किस पे चले जाएंगे? परचेज पे। लेकिन ध्यान देना, मैंने सेंटेंस क्या बोला भाई? कैरेज का अगर एक्सपेंस आपको पहले से ही दिया होगा डिस्ट्रीब्यूट करके ए बी का, तो कुछ नहीं करना, पहले से दिया तो वही गिवन कॉपी कर लेना, नहीं दिया तो परचेज पे जाएगा। और कोई चीज है जो परचेज रेशियो पे जा सकती है, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड आप कब करते हो सर? डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग कब करते हैं? कॉमन सेंस जब परचेज करते हैं तब करते हैं, रटना नहीं है, समझ लो, लिंक समझो आप क्यों कि उस रेशियो पे जा रहा है। सेल्स पे तो वैसे दिमाग आना चाहिए भाई, आपने ऐड करा है किस लिए भाई? सेल्स हमारा बढ़ना चाहिए। पहले इधर का अपोजिट कर लेते भाई, कैरेज इधर था तो कैरेज आउटवर्ड इधर है ना, कैरेज या फिर कैरेज इनवर्ड उधर है तो आउटवर्ड इधर है। फ्रेट आपने इधर पढ़ा तो फ्रेट आउटवर्ड आपका इधर है, क्योंकि ये सब सेल्स वाले हैं। कस्टम में इंपोर्ट ड्यूटी आपने इधर पढ़ा तो एक्सपोर्ट इधर है। ज्यादा सेल्स के चक्कर में आपने क्या कर दिया? क्रेडिट सेल किया। क्रेडिट सेल किया तो भैया आपका बैड डेब्ट्स का कॉन्सेप्ट निकल के एक आएगा, और बैड डेब्ट्स आए तो आईडीडी इनका पीछा नहीं छोड़ता है। और ये कब क्रिएट होता है? जब आप क्रेडिट सेल, सेल्स बढ़ाने के चक्कर में क्रेडिट सेल करते हो, सेल्स बढ़ाने के लिए कर रहे हो ना, तो भाई सेल्स रेशियो हमारा। और क्या अभी जस्ट इंपॉर्टेंट खर्चा बात किया था भाई, एडवर्टाइजमेंट। सेल्समैन आपने रखा है तो उसकी सैलरी पे कर रहे होगे। बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, इनकेस कोई भूल जाऊं तो बच्चे यहाँ पे जिन्होंने पढ़ा होगा कमेंट ना करें कि सर आपने ये एक्सपेंसेस नहीं लिखा, क्योंकि देखो सिंपल से यहाँ लॉजिक समझा रहा हूँ, एक रट के लिख के मैं यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, एक कॉमन सेंस लगा रहा हूँ। आगे भी प्रैक्टिकल्स कराएंगे तो वहाँ तो ऑलरेडी सब आएंगे, बट बेसिकली जो मुझे लग रहा है कि सेल्समैन हो गया। और कोई एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिख सकता है भाई, टेलीफोन एक्सपेंसेस सर कैसे यहाँ पे आ सकता है? टेलीफोन एक्सपेंसेस ये एज्यूम किया जाता है भाई कि अपने सेल्स, क्योंकि परचेस पे तो जाएगा नहीं, सेल्स के लिए बेसिकली यूज होता है ज़्यादा, तो इधर आ सकता है। एरिया पे क्या जाएगा? सबसे पहले एरिया पे तो रेंट हो गया पहला हमारा। और क्या हो सकता है? लाइटिंग, जो मैंने एग्जांपल दिया था। और क्या हो सकता है सर? क्लीनिंग चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस आपका एरिया पे जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से कुछ एक्सपेंसेस हमारे किस पे जाने वाले हैं? एरिया पे। और अगर ये चीज आपका क्लियर है, रेशियो कैसे निकालते, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो प्रैक्टिकल 1 में ही समझा दूंगा आपको। प्रैक्टिकल 1 में अभी एक डाउट बच्चों को जो होगा, कुछ बच्चों को सर रेशियो बोले तो अभी कंप्लीट समझ नहीं रहा, ये तो समझ गया, बट ये एग्जैक्ट करेंगे कैसे, वो तो समझेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 में। और 1 मेरे साथ अगर कर लिए ना, तो मैं बोलता हूँ भाई रेशियो एनालिसिस का, डिपार्टमेंटल का रेशियो का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, बट ये चीज आनी चाहिए। अब इतना तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर ट्रेडिंग में क्या चीजें हमारी आती है, पीएनएल में क्या आती है, तो उनका समझो ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है और 1 से 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ना है ना। रेशियो मीन्स डिपार्टमेंटल का आपका 80 to 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 10% क्यों नहीं क्लियर होगा सर? क्योंकि केस है, इसमें आगे कुछ केसेस हैं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने ट्रांसफर वाले बात नहीं किया। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा जरूर बोलेंगे सर ट्रांसफर नहीं किया आपने, और भी टॉपिक से और भी केस से बात नहीं किया। पहले हम बेसिक्स की बात करें, पहले बच्चे एक बेस तो क्लियर करें, बेस क्लियर होने के बाद कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ऐड करेंगे ना, केसेस ऐड कर देंगे। बट मेन कॉन्सेप्ट है 80 to 90, जहां कवर होगा भाई, जिस टाइप के पूछे जाएंगे पहले उसकी बात कर लिया जाए ना हमारे एग्जाम में। तो जरूरी था आपको याद होना, जरूरी है आपको ये समझना। आई होप हर एक बच्चे को ये रेशियो समझ में आया होगा, और किस तरीके से और बेटर समझेगा वो आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 and 2, 2 से 3 प्रैक्टिकल करेंगे तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी अभी भी आज के वीडियो को लेके कोई भी बच्चों को फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन जैसा कुछ क्रिएट होता है, जल्दी से नीचे ऐड कर दो कमेंट में, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे जरा से पॉजिटिव कमेंट करो, या फिर कोई सजेशन देना वो भी चीज़ ऐड कर दिया करो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में आपको आने वाले हैं थोड़े थोड़े गैप के बाद। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।